हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद जावेद। इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स और उसके हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ उसके सिनोनिम्स सीखेंगे। सिनोनिम्स होता क्या है? एक वर्ड जैसे कि हम वाटर ले लें, ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स जिसका मतलब सेम हो, इस पानी, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। तो दूसरे हम ऐसे वर्ड्स ले जिसका मतलब भी पानी होता है। तो वाटर का सिनोनिम्स क्या होता है आपका? एक्वा, AQUA, एक्वा। हाइड्रो भी कह सकते हैं, और एडम्स एल भी बोलते हैं पानी को, ठीक है। एडम्स एल, एडम्स एल। तो ये पानी के, ये तीनों तीनों क्या है? पानी के, यानी कि वाटर के सिनोनिम्स हैं। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ वाटर। इसी तरह बाकी वर्ड्स के भी सिनोनिम्स होते हैं और जनरली एसएससी और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के सिनोनिम्स को पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम अप्रोक्स 20 वर्ड्स जो है हम कवर करेंगे, और जो कि सिर्फ और सिर्फ लेटर ए से शुरू होगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज अब्रीविएट। अब्रीविएट का मतलब क्या होता है? अब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। और इसी से ना एक वर्ड बन के आया है अब्रीविएशन। अब्रीविएशन को हम एक शॉर्ट टर्म चीज़ों को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि AKA। इसका अब्रीविएशन क्या है? AKA का अब्रीविएशन होता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है। और हम चैट करते समय ना बहुत सारे अब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। आपको शायद पता नहीं हो कि उसको अब्रीविएशन बोलते हैं, बट आप BRB बोलते हैं ना, बी राइट बैक, See you later, SUL, इस तरह से ये सारे के सारे अब्रीविएशन हैं। अच्छा, हम आते हैं वापस अब्रीविएट पे। अब्रीविएट बेसिकली वर्ब है। अब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना। आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख सकते हैं, इमेजिन है, डेयर है, एग्जीक्यूट है और अचीव है। इन सारे वर्ड्स को ना अब्रीविएट करके आइडिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब आई का मतलब इमेजिन, डी का मतलब डेयर। तो इसको शॉर्ट करके डायरेक्टली हम आइडिया बोल देते हैं। अब्रीविएट का सिनोनिम्स होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना। कंडेंस, कंडेंस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, या छोटा करना। शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब भी होता है छोटा करना। शॉर्टन हम उसको काट के भी कर सकते हैं। जैसे इतना बड़ा कोई ब्रिक है, उसको यहाँ से तोड़ दिया, मतलब हमने इसको शॉर्टन कर दी, छोटा कर दी इसकी साइज़ को। तो शॉर्टन का भी मतलब होता है छोटा करना। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबिलिटी। अबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये भाई साहब जो हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता है कि इन्होंने अपने आप को इस हॉवर बोर्ड, या क्या बोलते हैं इसको, उसके ऊपर इन्होंने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। तो इनका जो है शरीर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा बैलेंस करने के लिए, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए। तो इनके अंदर ये जो क्षमता है, ये जो एबिलिटी है, उसी को दर्शाया जा रहा है इस पिक्चर में। तो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, और एबल का मतलब होता है योग्य या फिर क्षमता रखने वाला। तो अब कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? योग्य। कैपेबल मतलब योग्य होता है, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वही हुआ जो काम आपका करने की क्षमता। एफिशिएंसी नॉर्मली हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में यूज़ करते हैं ये वर्ड। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब भी होता है क्षमता। इस बॉक्स में हम कितना वेट डाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी क्षमता क्या है। तो इस बॉक्स का सिर्फ 50 kg कैपेसिटी है, ठीक है जी। चलो, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एबल। अब एबल हमने लास्ट में ही समझा दिया था। एबल का मतलब होता है योग्य या समर्थ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो हैं, ये अनेबल थे खड़ा होने के लिए, लेकिन ये जो इन्होंने सपोर्ट लिया ना हाथ में, ये एबल कर दिया, इनको योग्य कर दिया खड़ा होने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पैर जो है वो खो रखी हैं, ठीक है जी। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके एबल का। एबल का सिनोनिम्स होता है कैपेबल, एफिशिएंट, compete और टैलेंटेड। compete और टैलेंटेड किसी चीज़ में योग्य, जैसे कि आप compete कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप उस योग्य हैं कि नहीं हैं, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, नॉलेज के टर्म में या फिर कोई स्किल्स के टर्म में। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या फिर असाधारण। असामान्य कैसा? आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इनके जो पैर, जो अंगूठे हैं ना, और बाकी जो उंगलियां हैं पैर की, वो असामान्य है। जनरली तौर पे हमारा जो उंगली होता है इस तरह से नहीं होता है। और इस पिक्चर में भी ये वाला ज़्यादा चढ़ गया इसके ऊपर, और ये बस इतना ही है। तो एक दूसरे से ये असामान्य है, एक दूसरे से अबनॉर्मल है ये लेग एक्चुअली इनका।
तो यहाँ पे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर कोई दिमागी तौर पे भी अबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है, और फिजिकल तौर पे भी हो सकता है, ठीक है। इनके सिनोनिम्स हैं अनयूजुअल असाधारण, पेक्यूलियर, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इसको आप याद रखें। जैसे कि कोई दूसरों से बहुत ही हट के रहता है और बहुत ही ब्रिलियंट है, तो आप उसको बोल सकते हैं, जैसे कि असाधारण है, नॉर्मल नॉर्मल लोगों से बहुत हट के है, बहुत ब्रिलियंट है, स्कॉलर है, दैट पर्सन कैन बी नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अब चाहे आप किसी के प्रपोजल को स्वीकार करें, किसी की ओपिनियन को स्वीकार करें, किसी के इनविटेशन को स्वीकार करें, या कोई भी चीज़। यहाँ पे हमारा जो है वर्ड एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना कहीं पे भी, ठीक है। जैसे कि मैंने एडमिट किया कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया, उस स्टेटमेंट को कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको मैंने एडमिट कर लिया। अपनी गलती एडमिट कर ली मैंने, ठीक है, गलती स्वीकार कर ली। इसके लिए भी हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अप्रूव, ऑप्ट। ऑप्ट मतलब भी होता है जी स्वीकार कर लेना है। ये अप्रूव और ऑप्ट ना, ये वर्ड जो है वो गवर्नमेंट जब कोई लॉ अप्रूव करता है, स्वीकार करता है, यहाँ पे भी ऑप्ट। ये जनरली आप न्यूज़पेपर में देखोगे आप इस वर्ड को, ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, याद रखना। सेलेक्ट भी हो सकता है कि इस चीज़ को हमने स्वीकार किया आउट ऑफ सम, अगर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ओवर देयर यू आर, उसमें से आप कुछ चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। कंसीड का मतलब भी होता है स्वीकार करना। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, और ये हमने अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में भी समझा दिया था। खैर यहाँ पे हम समझते हैं अबैंडन, त्यागना। यहाँ पे आप एक कार देख सकते हैं और ये घर देख सकते हैं। ये कार बहुत ही पुरानी लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे ये इट इज़ नॉट इन यूज़, ये यूज़ में नहीं है कार ये। इसका मतलब इसके मालिक ने इसको त्याग दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अबैंडन का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना किसी चीज़ को, त्याग कर देना, त्यागना। अब इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं लीव, गिव अप। गिव अप ये यूजुअली हम किसी काम में, जॉब में कर देते हैं ना। क्विट भी, किसी काम को या किसी जॉब को हम लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। रिड्यूस कर देना, डिक्रीज़ कर देना, कम कर। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दो, कहते हैं ना हम लोगों को कि वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लो भाई, वॉल्यूम कम कर लो। तो चीज़ों को कम करना, डिमिनिश भी कह सकते हो, लेसन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेसन हम मोस्टली नहीं यूज़ करते क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल लगता है। रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, पर डिमिनिश ये थोड़ा, इसको आपको ध्यान में रखना। एग्जाम्स में इस तरह के ही वर्ड्स को दे के वो कंफ्यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अबोर्ड, ठीक है। अबोर्ड का मतलब होता है निवास या फिर घर, आपका पता, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो। इसके सिनोनिम्स है होम, रेसिडेंस और एड्रेस। एड्रेस वही आपका पता हो गया, ठीक है। रेसिडेंस मतलब आपका निवास और होम मतलब घर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना, ठीक है, किसी चीज़ को कम करके अच्छे तरीके से दिखलाना। रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जी। शॉर्टन भी यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस भी यूज़ करते हैं और कंप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी वीडियो को कन्वर्ट करते हैं ना किसी डेटा को, जैसे वीडियो हो गया, कोई भी फाइल हो गया, उसको हम कम एमबी में डाल के तब जाके अपलोड, जैसे फ़ोटो आप लोग अपलोड करते हैं तो कैसे करते हैं, आपका तो 2 से 5 एमबी का रहता है ना फ़ोटो, और उसको आपको 150 केबी में करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, संक्षेप करते हैं उस चीज़ को। कैसे संक्षिप्त करते हैं, कंप्रेस करते हैं ना ऑनलाइन जाके। इस चीज़ को आप याद रखें। हमारा जो नेक्स्ट वन वो है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है पक्का, एकदम पूर्ण तरीके से, जो 100% श्योर हो। इसी से बना है ना अब्सोल्यूटली, ही इज़ अब्सोल्यूटली करेक्ट, ऐसा आपने सुना होगा कहीं मूवी वगैरह में। तो अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह से या फिर पक्का। इसके सिनोनिम्स हैं श्योर, टोटल। टोटल मतलब वही पूर्ण, पूरा का पूरा। इस वर्ड को हम नहीं लेते हैं अभी, और इसके सिनोनिम्स में ये कंप्लीट जो है वो आ जाएगा, कंप्लीट, अब्सोल्यूट, श्योर और टोटल। जो नेक्स्ट है हमारा वर्ड वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे हम एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं ना एक्सेलरेट करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, तो एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। अब क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी में प्रयोग होगा? जी नहीं। हमारे जो काम करने की दर होती है फैक्ट्रीज़ में, उसको भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो
इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है फास्ट, क्विकन और हासन। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, पता ही है आपको, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स है वो है मिशाप, कैलामिटी, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना होता है, दुर्घटना या घटना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकॉम्पनी। अकॉम्पनी का मतलब होता है साथ चलना, ठीक है, या साथ देना। नेक्स्ट हमारा जो गाइड, गाइड क्या करता है, हमारे साथ साथ ही चलता है, हमें अकॉम्पनी करता है। उसके बाद दूसरा है वो फॉलो है, किसी के पीछे जाना, किसी के साथ चलना। एस्कॉट का मतलब भी वही होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स है कंपनी के। नेक्स्ट है हमारा अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना या जम जाना। जैसे कि द एल्गाई हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द स्टोन, ठीक है। जो काई है वो जम गया है किस पे, इस पत्थर पे। चलिए, गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। असेंबल का मतलब भी होता है जमा करना एक साथ। इसको हम लोग मोस्टली फौजी वाले वर्ड्स में यूज़ करते हैं ना, असेंबल, जब एक साथ जमा करना होता है। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी होता है जमा करना। और होल्ड, होल्ड का मतलब भी होता है एक साथ इकट्ठा करना। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, अक्यूज़। अक्यूज़ का मतलब होता है दोषी ठहराना, और जो अक्यूज्ड होता है वो दोषी होता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं ब्लेम। ब्लेम का मतलब भी होता है एक दूसरे पे आरोप लगाना, आरोप। अब्यूज़ का मतलब भी होता है गाली देना, किसी के ऊपर दोष लगाना, इस तरह से होते हैं ना, कहते हैं ना फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, वो भी एक तरह से दोष ठहराना किसी को, या ज़बरदस्ती बोलना कुछ। सेंश्योर, इसका मतलब भी होता है दोषी ठहराना। अचीव, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है अटेन, अकॉम्प्लिश। जब कोई आप गोल अकॉम्प्लिश कर सकते हो, कोई चीज़ लाइफ में हासिल कर लेते हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अकॉम्प्लिश। परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म। जैसे कि आवर कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, हमारी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब अच्छा मुकाम हासिल किया। और सिक्योर, सिक्योर का मतलब ये होता है हासिल करना, हायर रैंक हासिल करना, हायर रैंक सिक्योर करना। इसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अचीव का सिनोनिम्स ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार या फिर उस पार, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं क्रॉसवाइज, डायगनली। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब होता है जानकारी। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होता है परिचित, ठीक है जी, जिसके बारे में आपको अच्छे से पहचान है, नॉलेज है। और यहाँ पे नॉलेज का मतलब यहाँ पे जानकारी, ये डायरेक्टली इससे मैच करता है। इन दोनों का मतलब सेम है, नॉलेज और एक्विंटेंस का। नेक्स्ट है अडोर। अडोर का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करना, अत्यधिक पसंद करना, या फिर कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो, ठीक है, उसको अडोरेबल भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो। तो इसी से अडोरेबल बना हुआ है। तो अडोर का मतलब होता है पूजा करना या बहुत ही ज़्यादा पसंद करना किसी चीज़ का। इसके जो सिनोनिम्स है वर्शिप। वर्शिप हम जनरली प्रे या वर्शिप यूज़ करते हैं भगवान के लिए, ठीक है जी, उनके पूजा करना। वेनरेट का मतलब भी होता है, और ग्लोरीफाई का मतलब भी पूजा करना ही होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है ठीक, ठीक या फिर सही, एकदम सटीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर आंसर इज एक्यूरेट, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं सर्टन, एग्जैक्ट, एब्सोल्युटली और करेक्ट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें बताएं, और इफ़ यू वांट एनी चेंजेस आई एम हियर फॉर दैट। एंड फ्यूचर में भी हम अभी वीडियोस लाने वाले हैं एसएससी बेस्ड, और स्पेशली वोकैबलरीज़ के ऊपर, या फिर जो भी जनरली हमें प्रॉब्लम होता है ग्रामर बेस्ड, इस तरह के जो हमारे लेक्चर्स में पीडीएफ्स जो हमारे यूज़ किए होते हैं, उस लेक्चर को लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे इस नंबर पे मैसेज करें, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, पीस।